नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर एक नज़र। मजीद 5 साल तक मुफ्त राशन स्कीम जारी रखने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान। तेलंगाना की वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी के गनमैन फाजिल ने खुद को गोली मारकर कर ली खुदकुशी। गच्चीबौली स्टेडियम में हैदराबाद ऑफ मैराथन सचिन तेंदुलकर की शिरकत। हैदराबाद के बाद नलगुंडा में सबसे ज्यादा रकम शराब और दीगर अशिया जब्त। हैदराबाद के बाद नलगुंडा में सबसे ज्यादा रकम शराब और दीगर अशिया जब्त कर ली गई। रियासत तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के साथ ही हैदराबाद के बाद नलगुंडा जिले में सबसे ज्यादा रकम शराब और दीगर अशिया जब्त की गई। नलगुंडा के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर RV करनन ने कहा है कि जिले कलेक्ट्रेट में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के जरिए मुकर्रर करदा इंतखाबी अखराजात के इंस्पेक्टर्स इंतखाबी अखराजात कमेटियों, लीडर, बैंक मैनेजर, एक्साइज और दीगर मुतल्लिका महकमों के साथ एक खुसूसी इजलास हुआ। इन्होंने कहा है कि जिले में अब तक जिले शिकायत कमेटी ने पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए 33 अशिया जब्त किए। इन्होंने बताया कि 63,07,930 करोड़ रुपए की नकदी और दीगर अशिया जब्त की गई। तेलंगाना की वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी के गनमैन फाजिल ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तेलंगाना की रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी के गनमैन फाजिल ने खुदकुशी कर ली। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक इन्होंने अपनी बंदूक से फायरिंग कर ली। वाक़या हैदराबाद में पेश आया है। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ एक होटल में इन्होंने ये इंतहा इक़दाम किया। मालूम हुआ है कि अपने बेटे से बात करने के बाद इन्होंने खुदकुशी कर ली। मुकामी वाक़े का सबिता इंदिरा रेड्डी मुतल्लिका DCP ने मुआयना किया। खुदकुशी की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। 7 గంటల ప్రాంతంలో ARSI గారు మొహమ్మద్ ఫసల్ అలీ 49 years old ఆయన పిస్టల్తో ఫైర్ చేసి సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. శ్రీనగర్ కాలనీలోనే జూబ్లీ హిల్స్ సంబంధించిన పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో ఒక హోటల్ ఈ సంఘటన జరిగింది. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా వచ్చారు. వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు. ACP ఇన్స్పెక్టర్ క్లూస్ టీం కూడా వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు దర్యాప్తు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రాథమికంగా మాకు ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉన్నట్టు తెలుసు. అంటే అవన్నీ ఇన్వెస్టిగేషన్లోనే తెలుస్తుంది. పైన కేసు ఏంటంటే మార్నింగ్ డ్యూటీ ఎక్కడానికి వచ్చారు. ఇది ఎస్కార్ట్లు ఇన్ఛార్జ్గా చేస్తున్నారు. మార్నింగ్ 6 o'clock వాళ్ళ డ్యూటీ రొటేషన్ ఉంటుంది. దానికి వచ్చి వెపన్ని లివర్ దగ్గర నుంచి వెపన్ తీసుకొని ఈరోజు పాపని కూడా తీసుకొచ్చి పాపతో మాట్లాడాల్సిన ఉందని పాపతో కూడా మాట్లాడి పాపతో 2-3 ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అక్కడే ఈ హోటల్ దగ్గరికి వచ్చి పిస్టల్తో కాల్చుకొని చనిపోవడం జరిగింది. అంటే ప్రాథమికంగా కుటుంబంతో ఏం చెప్పింది సార్? అంటే అంటే అవన్నీ వాళ్ళతో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే పరిస్థితి లేదండి. మాట్లాడి తెలుసుకుంటాం. లేదండి, ఆయన అప్లై చేసి ఉన్నాడు. లోన్ కోసం అప్లై చేసి ఉన్నాడు అనేది మాత్రం తెలుసు. లేదండి, అది ఏం లేదు. మాకు ఇన్వెస్టిగేషన్ తెలుసు. गच्चीबौली स्टेडियम में हैदराबाद ऑफ मैराथन सचिन तेंदुलकर की शिरकत। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में हैदराबाद ऑफ मैराथन मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सचिन तेंदुलकर ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इंडियन नेशनल बैडमिंटन के कोच P गोपी चंद और दीगर ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैराथन 5K, 10K और 20 के ज़मरों में मुनक़िद की गई, जिस पर जोश नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद 5 साल तक मुफ्त राशन स्कीम जारी रखने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन स्कीम के अगले 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा है कि गरीबों की फलाह व बहबूद की पहली तरजीह है। छत्तीसगढ़ के इंतखाबी जलसे में इसका ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की ये स्कीम आइंदा माह दिसंबर में ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब इसे मज़ीद 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि ये महज इंतखाबी ऐलान नहीं है, बल्कि ये मोदी की गारंटी
गारंटी है। इन्होंने कहा है कि इस स्कीम के तहत रोजी रोटी कमाने के लिए घरों से दूर जाने वालों को भी वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए मुल्क भर में अनाज हासिल करने की सहूलत भी हासिल होगी। इन्होंने मरदमशुमारी के सिलसिले में कांग्रेस का नाम लिए बगैर इस पर तंज करते हुए कहा है कि सबसे बड़ी ज़्यादा गरीब है जिसके लिए इनकी हुकूमत ने तमाम स्कीमें शुरू की हैं। इन्हें ड्रग किया गया कि अगर गरीब इकट्ठे हो गए और इनकी ताकत बन गई तो इनका क्या बनेगा। दुकान चलाने के लिए एक नया खेल खेला जा रहा है। गरीबों को बांटने और लड़ाने का खेल शुरू हो रहा है। गरीबों के इत्तेहाद को तोड़ने साजिशें रची जा रही हैं। जात पात का जहर मिलाया जा रहा है। आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। 5वीं जमात तक के स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। आतिशी कौमी राजधानी में आलूदगी की बढ़ती हुई सतह को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने 5वीं जमात तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली के वज़ीर तालीम आतिशी ने 10 तारीख को स्कूल बंद रखने की इत्तला दी। इन्होंने कहा है कि चूंकि आलूदगी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसीलिए दिल्ली में प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। इन्होंने कहा है कि स्कूलों को 6ठी से 12वीं जमात तक ऑनलाइन शिफ्ट होने का इख्तियार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से दिल्ली हुकूमत ने जुमा और हफ्ते को तमाम प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया था। वाज़ेह है कि अर्जियाती साइंस की वजारत की सफ़र इंडिया हुआ के मेयार के मुताबिक दिल्ली में आज औसत AQ 346 है, जो इंतहाई ख़राब ज़िम्रे में आता है। आलूदगी की सतह कुल 352 के औसत AQI के साथ मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। इसके अलावा तामीरात और इंदाम के कामों पर पहले ही पाबंदी आयद है। नीज़ BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल LMV 4 पहिए गाड़ियों के चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी कि 4 व्हीलर खलास। हरम मक्की में बारिश के दौरान मुमकिना ख़तरात से निमटने के लिए इक़दामात। मक्का मुकर्रमा में ख़ुसूसन मुताफ़ के हिस्से में बारिश के सबब मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन के लिए फिसलने वगैरह के मसाइल पैदा होते हैं। हरम मक्की का इंतज़ामिया ज़ायरीन की हिफाजत और सहूलत की खातिर कोई कसर नहीं छोड़ती है। हरम शरीफैन के देखभाल पर मामूर इदारे के सेक्रेटरी बराए अमन व सलामती फ़ैज़ अल हारिसी ने कहा है कि बारिश के दौरान मुमकिना ख़तरात से मुकर्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक निपटा जा रहा है। लॉरी चलाते हुए दिल का दौरा पड़ने से ड्राइवर की मौत। आदिलाबाद शहर में अफसोसनाक वाक़या। लॉरी चलाते हुए ड्राइवर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। वाक़या इतवार को आदिलाबाद शहर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के चंडाती गांव से तारुकने वाले 55 साला मानिक राव पेशे से लॉरी ड्राइवर है। वो आज चावल के गोदाम से लाई चकनेती गांव की तरफ ले जा रहे थे। गांधी पार्क के पास मानिक राव को सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ, जिस पर वो लॉरी बड़ी होशियारी से एक तरफ रोक दी। इसके साथ ही इन्हें शदीद दिल का दौरा पड़ा और वो स्टीयरिंग पर ही ढेर हो गए। मुकामी लोगों ने इन्हें देखा और रम्ज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुके हैं। गजा पर जौहरी हथियार के इस्तेमाल का भी इम्कान। इसराइली वजीर एमियाही एलियाहू। इसराइल हमास जंग को 1 माह हो गया है और गजा पर इसराइल के शदीद हमले जारी हैं। इसराइल ने शिद्दत पसंद तंजीम हमास को निशाना बनाने के लिए गजा पर फ़िज़ाई हमलों और ड्रोन हमलों में इजाफा कर दिया है। फ़लस्तीनी हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि हफ्ते की रात गजा में मगाजी कैंप पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 38 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर एमियाही एलियाहू ने ऐलान किया है कि इसराइल गजा पट्टी पर जौहरी हथियार गिराने का इम्कान पर भी गौर कर रहा है। वज़ीर ने एक अहम तबसरा इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि क्या गजा पर इसराइल हमलों में इजाफे की वजह से एटम बम के इस्तेमाल का इम्कान है। इनका कहना था कि इसराइल इस मामले पर भी गौर कर रहा है। इन्होंने कहा है कि वह जंगी फैसला लेने के लिए तश्कील दी गई काबीना की सलामती कमेटी के रुकन नहीं है, ताहम गजा पर जौहरी बम के इस्तेमाल के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। दो जानब IDF ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौज ने गजा पर रॉकेट हमलों के बाद से हमास के 2500 अहदाफ को तबाह किया है। बगैर इजाज़त अतियात जमा कराने सऊदी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि बैरून मुमलिकत अतियात भेजने और वसूल करने वाला वाहिद इदारा शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद व इंसानी खदमात है।
अखबारात के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा है कि मुतल्लिक़ा इदारों से परमिट के बगैर अतियात जमा कराना सऊदी अरब के मुक़र्ररा क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जो शख्स भी बगैर परमिट अतियात जमा करेगा या अतियात देगा इसका क़ानूनी मवाख़ज़ा होगा। वज़ारत दाखिला ने वज़ाहती बयान ग़ज़ा के फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए अतियात मुहिम शुरू करने की हिदायत के हवाले से जारी किया है। सऊदी क़यादत की हिदायत के मुताबिक साहम पोर्टल के ज़रिए फ़लस्तीनियों के लिए अतियात मुहिम चलाई जा रही है। साहम पोर्टल शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद व इंसानी खदमात के मातहत है। बेटी की आंखों के सामने फाजिल अली ने गोली मार ली, बेटी ने बताई खुदकुशी की वजह। तेलंगाना के वज़ीर सबिता रेड्डी के गनमैन फाजिल अली की खुदकुशी के मामले में बाद चौंका देने वाले हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ है। इनकी बेटी ने बताया कि इनके वालिद ने 3 लाख रुपए कर्ज हासिल किया था। 3 लाख की अदायगी पर लोन देने वालों ने 10 लाख देने का वादा किया था, लेकिन कर्ज देने वाले अपने वादे से मुकर गए, जिसकी वजह से इनके वालिद काफ़ी परेशान हो गए थे और आज इन्होंने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाज़ेह है कि फाजिल अली ने आज सुबह शहर की एक लॉज में फायरिंग करके खुदकुशी कर ली थी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की गाड़ी की तलाशी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की गाड़ी की भी इलेक्शन कमीशन के अहदेदार ने पुलिस के ताउन से तलाशी ली। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के काफिले में शामिल दीगर गाड़ियों की भी तलाशी ली। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आज कुत्तागुड़म और खम्मम में जलसेआम से खिताब करते प्रगति भवन से खुसूसी गाड़ी में रवाना हुए थे। कुत्तागुड़म में खिताब के बाद चीफ मिनिस्टर खम्मम के लिए रवाना हुए थे कि दरमियान में इलेक्शन कमीशन अहदेदारों और पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के काफिले को रोक कर तलाशी ली। इंतखाबात में सियासी जमातों की गाड़ियों की तलाशी मुहिम के किस्से के तौर पर इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने इंतखाबात के लिए खुसूसी तौर पर तैयारी की गई प्रगति पथनम गाड़ी की तलाशी ली। మీరే వెళ్ళండి సార్, మీరు ఉండాలి ముందు. లేలే మీరే ఉండాలి సార్, మాది కాదు. వీఆర్ ఆన్ ఎస్కార్ట్ టు యూ. पुलिस एहलकारों ने आसिफ नगर में AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी की तलाशी ली। रियासत में असम्बली इलेक्शन के दौरान पुलिस ने सदर मजलिस की गाड़ी को रोका। असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस को गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी लेने दिया। जब वो पार्टी उम्मीदवार के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम के लिए कारवान जा रहे थे, तभी पुलिस रास्ते में रोककर इनकी गाड़ियों की तलाशी ली। दौरा है, दौरे में शिवरामपल्ली आरामगढ़ के इलाके में एक स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाक़ा पेश आया। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में आग लगने का वाक़ा पेश आया है। कई गाड़ियां जलकर खाकिसर हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। मुकामी नौजवान पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद आग बुझाई। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए आग लगने की वजूहात मालूम करने की कोशिशें कर रही है। लिमिट्स में शिवरामपल्ली एरिया में एक स्क्रैप शॉप में फायर आग जल गया बोले तो मालूम होने में हम लोग आ गए और फायर वाला भी बुलाया। वो लोग भी आके पूरा भी फायर के एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं और फायर सर्विस भी मंगा के वो पूरा कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर सिचुएशन पूरा अंडर कंट्रोल है सर? यस अंडर कंट्रोल में है सर। अंदाजा ये गाड़ियाँ जो जले हैं कितने का नुकसान हुआ बता सकते हैं? नहीं वो स्क्रैप बोल रहे हैं ना, उसको क्या कि देख के तो गाड़ियाँ भी अभी काफी सारे चालू गाड़ियाँ भी है जो काफी महल्ले के लोग भी बचाए गाड़ियों को। नहीं वो स्क्रैप बोल रहे हैं, वो लोग नहीं बोले। अभी ये गाड़ी भी चालू नहीं होता बोल रहे हैं ना, वो 3 गाड़ी है तो क्या कि उनसे पूछ के मालूम करना पड़ता है। सर एक सवाल है सर, एक शख्स जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है जो ये इस गेट को तोड़ के इसमें से गैस सिलेंडर से बाहर निकाल के डाले 8 से 10, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने वो बाद में अभी मालूम है, वो वेरीफाई कराएंगे। जी सर। सर ये गोदाम के ओनर आए सर इधर? आए ना, आ गए सर। हाँ ठीक है, थैंक यू।
हल्का असम्बली कोटला के पद्मशाली उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारने के लिए एक इजलास महिला बिलालपुर में मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर रुद्र श्रीनिवास कोटला सांबारी प्रभाकर मटपल्ली को पद्मशाली तबक़े के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया गया। पद्मशाली तबक़े के अफराद ने इस इजलास में पद्मशाली तबक़े से होने वाली नाइंसाफ़ियों का तज़किरा करते हुए कहा है कि पद्मशाली तबक़े को सियासी जमातों की जानिब से रियासत तेलंगाना के इन हलक़ों में जहाँ पद्मशाली तबक़े की अक्सरियत पाई जाती है कम अज़ कम 10 उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जगत्याल में 1 को मौका दिया गया और कोटला से BC उम्मीदवार अरविंद को मौका दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की तायद की जाएगी। पद्मशाली से नाइंसाफ़ियों का तज़किरा करते हुए कहा है कि पद्मशाली तबक़े को तौक़ो थी कि सियासी जमातों की जानिब से रियासत तेलंगाना के इन हलक़ों में जहाँ पद्मशाली तबक़े की अक्सरियत पाई जाती है कम अज़ कम 10 सीटें दी जाएगी। इस इजलास में ज़िले सदर रुद्र श्रीनिवास संभारी प्रभाकर रियासत के रहनुमा हैं जंदम लक्ष्मी नारायणा अंबरी नागा भूषण ज़िले धनंजय चप्पा किशोर गडला मनोहर मलका प्रसाद के अलावा कोटला हल्के के तमाम पद्मशाली ने शिरकत की। పద్మశాలి కుల బాంధవులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు కోరుట్ల పట్టణంలో నియోజకవర్గ పద్మశాలి మీటింగ్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి 4 మండలాలే కాకుండా వేడిపల్లి అత్లాపూర్ మండలం సంబంధించిన వారిని కూడా పిలవడం జరిగింది। ఎందుకంటే కోరుట్ల పట్టణానికి బాగా సంబంధాలున్న మండలాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే అది మేడిపల్లి మరియు కట్లాపూర్ అనేవి। కోరుట్ల నియోజకవర్గ సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వారందరికీ ఆహ్వానించి మరి ఈ యొక్క సమావేశాన్ని ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నామంటే వివిధ పార్టీల నుండి మనం టికెట్ కోరాలని చెప్పి ఏదైతే పద్మశాలి రాజకీయ యువత పేరులో అనుకున్నాం, మరి దాని ప్రకారంగానే మన యొక్క ఉనికిని చాటుకొని యుద్ధ పేరుని సక్సెస్ చేసుకున్న తర్వాత రాజకీయ పార్టీలకు సాంబార్ ప్రభాకర్ కానీ నేను కానీ అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఎక్కడ కూడా ఏ పార్టీలు కూడా మన యొక్క बहुजन समाज पार्टी BSP ने तेलंगाना असम इंतखाबात 2023 के लिए 25 उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त का ऐलान कर दिया, जिनमें अक़लियती 4 उम्मीदवार हैं। तेलंगाना इलेक्शन 2023 में इन उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। आज तक BSP पार्टी ने 3 फहरिस्तें जारी की हैं। हमने 5 मुसलमान उम्मीदवारों को मौका दिया है जिनके नाम झैल में दर्ज है। पहला मोहम्मद लामरा अहमद खुतबुल्लापुर, दूसरा तीसरी फहरिस्त में राजेंद्र नगर से नामजद किया गया है, तीसरा हकीम सूफ़ी खैरुद्दीन अहमद कादरी सदर सूफ़ी उलमा कौंसल गोशा महल से नामजद, चौथा नारायण खेड़ मोहम्मद अलाउद्दीन पटेल, 5वां मौलाना शफी मसूदी नामपली। BSP के रियासती कन्वीनर RS प्रवीण कुमार और रियासती नायब सदर D दयानंद राव ने इन्हें कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी है और नामजद उम्मीदवारों ने इन्हें पार्टी खंडवा पेश किया है। एक बहुत भारी जिम्मेदारी डाली है और मेरी ख्वाहिश पर मैंने गोशा महल असम्बली हल्के को मैंने मुंतखब किया, इसलिए कि आज तेलंगाना में गोशा महल का हल्का एक बदनाम हो रहा है। वहाँ से एक शख्स जो है ना हमारे भारत के संविधान के ख़िलाफ़ जो है ना लोगों को भड़का रहा है और इंसानियत सोच जो है ना वहाँ से काम हो रहे हैं और मज़हब पर जो है ना अटैक किया जा रहा है। तो मैं प्रवीण कुमार साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं गोशा महल से 3 बुनियाद के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो आपने मेरी हिम्मत अफजाई की और मुझे मैदान में उतारा। मैं प्रवीण कुमार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी आपने कहा कि और भी इस पार्टी में मुस्लिम जो है ना लीडर्स आएंगे, उनको भी टिकट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग लिस्ट आने वाले, तो हम कोई दूसरा पैरामीटर से नहीं, सिर्फ वो मेहनत और उसका नॉलेज और उसका कमिटमेंट उसी के मुद्दे लोगों को ले गए। हम कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत तेलंगाना के हमसे बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कुमारी मायावती जी ये 5 नॉमिनेशन अप्रूवल और आवाम से मेरा एक ही निवेदन या गुजारिश कि ये 5 लोगों को जरूर जिताइएगा और वो लोग असेंबली अपना
प्रॉपर्टी अपना खुद की दौलत के लिए बिल्कुल बात नहीं करेंगे। सभी लोगों का सभी लोग आवाज बन के और हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए अंतिम वर्ष तक लड़ेंगे। इसे वो लोगों को जरूर देंगे, जरूर पूरा वोट के अच्छे बहुमत से जिताएंगे। मजलिस की हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के हल्का असम्बली नामपल्ली उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के साथ नामपल्ली असम्बली हल्के के हबीबनगर, अफजल सागर और मल्लेपल्ली डिवीजन के आसपास के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुकामी लोगों से मिलकर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। सदर मजलिस पैदल दौरे के दौरान तौक़ुफ़ किया और टिफ़िन सेंटर पर टिफ़िन भी किया। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। चलो भाई चलो अरे माजी साहब अरे दुआ करिए। अरे पीछे हो जी। अरे जरा हट जाओ जी। माजी साहब इधर देखिए, पीछे हो भैया। चलो भाई आगे चलो, भैया आगे चलो। और रियाज में आओ, क्या खा दो रियाज पूरा खा लेते, कर्रा भी नहीं बचा था, पूरा खा लेते। आ रही जरा अच्छा नहीं बेटा, अरे ले प्यारे भाई छोटू पीछे। हाँ मैं भी आऊँगा यहाँ भाई, अल्लाह वालों से मुकाबला आसान नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल्लाई का खिताब। अल्लाह वालों से मुकाबला आसान नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बंदा जब मेरा हो जाता है तो मैं इसका हो जाता हूँ। अब इसका देखना चलना बोलना इसका नहीं, मेरा हो जाता है। अल्लाह वालों का हर अमल अल्लाह से ने अपने से मंसूब कर दिया है। इन ख्यालत का इजहार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल्लाई सजद नशीन ने आज खानख़ाह आलिया कमान एलची बेग मंडी बेगम में मुरीदीन और मुतक़िदीन और अक़ीदतमंदों को मुखातिब करते हुए किया। सरकार कासिम जो है मुकाम से गुजर रहे थे और साथ में जो है एक जनाजा भी मौजूद था आपकी मुरीदा का। हज़रात गिरामी, जो ही सरकार कासिम पीर आगे बढ़े, हुआ ये कि उस वक्त जो है ना कुछ बदनज़मी हो गई थी। कुछ लोगों ने जो है ना ज़बानें अपनी बड़ी बड़ी कर ली थी। कुछ लोगों ने जो है कासिम पीर का दौर में अपनी ज़बानों को जो है दराज कर लिया था। कासिम पीर के खिलाफ जो है ज़बानें दराज होने लग गई थी। उसके बाद मामला यह हुआ कि मुरीदा का इंतकाल हुआ, जनाजे के साथ खुद सरकार ने तशरीफ ले जा रहे हैं। और तारीख दान ये लिखता है कि सरकार की कैफियत इतनी जलाली थी कि आपको अपने चेहरे के ऊपर नकाब लगाना पड़ता था। सुभान अल्लाह। क्योंकि चेहरा देखने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी उस वक्त। तारीख लिखी है आज भी, आप हयात कासिमी पढ़ ले, आपको पता चलेगा कि जो है आपके चेहरे के ऊपर जो है नकाब हुआ करता। इतनी ज्यादा जो है आपकी जलाली कैफियत थी। सरकार जो है आप जो है सामने तशरीफ ले जा रहे हैं, जनाजा पीछे है, सामने से जो है एक शख्स दौड़ता आया, आके कहने लगा कि सरकार उस रास्ते से ना जाए क्योंकि जो है एक बड़ा सांड है, बैल है, बहुत बड़ा सांड है जो लोगों को जख्मी कर रहा है, लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है, लोगों को जो है जख्मी कर रहा है वो सांड। अज़ीज़ान गिरामी, हुआ ये कि जो है सरकार ने जो है उस शख्स की बात सुनी और आगे बढ़ गए। सामने से जो है उस सांड का सामना हुआ। जैसे सामना हुआ, मेरे सरकार कासिम पीर ने जो है सिर्फ अपना जो है चेहरे पे से यूं नकाब हटाया और वो नीचे गिर के तड़पने लग गया। तड़पने लग गया तो आपने हुक्म फरमाया कि जो है इसको जुबा कर दो वरना हराम मत मर जाएगा, जुबा कर दो वरना हराम मत मर जाएगा।
और जुबान करने के बाद इसका कलेजा निकाल कर लेकर आना। तो यकीन जानिए अज़ीज़ान गिरामी और गाने उबललाइया पढ़े आप तो पता चले कि जो है उस सांड को जुबान करने के बाद जो है उसका जब जो है कलेजा निकाला गया तो तारीखदान लिखता है कि जो है छन्नी छन्नी हो गया था। एक निगाह कासिम पीर की ऐसी पड़ी थी कि उसका जो है कलेजा मुकम्मल तौर पे छन्नी हो गया था। और उस वक्त मेरे कासिम पीर ने इरशाद फरमाया कि जो हमारे या हमारे लोगों की तरफ आंख उठा के देखेगा हम उसका यही हशर। दीजिएगा नाजरीन, मेरी फातिमा को इजाजत, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।